रात में कभी आसमान देखा है? कितने सारे तारे हैं ना। अब सोचो, हर तारा हमारे सूरज जैसा है, अपने खुद के ग्रहों के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं क्या एक और पृथ्वी हो सकती है? शायद एक और आपके साथ। ये है मल्टीवर्स का आइडिया। ये ही देखी कि ती देहद का थे। मल्टीवर्स हेड स्टफ एक साइंस फिक्शन आइडिया नहीं है। यह एक असली थ्योरी है जिसे भौतिक विग्नोलॉजी और ब्रह्मांड विग्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। इसके बजाय यह एक साथ मौजूद कई ब्रह्मांडों में से एक है। एक ब्रेड के बारे में सोचो। हमारा ब्रह्मांड इस विशाल ब्रेड में हेड्स फेक स्लाइस है। मल्टीवर्स हर स्लाइस अलग है, अपने खुद के गुणों के साथ, शायद फिजिसिस्टी के अलग अलग नियम भी। मल्टीवर्स के बारे में हेड्स ऑफ एक थ्योरी नहीं है, बहुत सारे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मांड एक दूसरे से टकराने वाले बुलबुले हैं। दूसरों का कहना है कि वे एक किताब के पन्नों की तरह परतदार हैं। मल्टीवर्स का आइडिया हमारे अपने ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को अंडरस्टैंडिंग आने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए इतना अनुकूल क्यों लगता है? हो सकता है कि यह कई में से एक है और हम संयोग से भाग्यशाली में हैं। तो हम यहां कैसे पहुंचे? अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई थी। इसे एक गुब्बारे के रूप में सोचें जो अचानक एक छोटे से बिंदु से फुलाया जाता है। मल्टीवर्स कैसे बन सकता है, इसके बारे में सोचने का यह एक तरीका है। कुछ अवलोकन हमारे ब्रह्मांड से परे कुछ होने का संकेत देते हैं। मल्टीवर्स के सबसे आश्चर्यजनक पहलुओं में से एक है कई दुनिया की संभावना, शायद खुद के अलग अलग संस्करणों के साथ। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां आपने अलग अलग चॉइसेस किए, जिससे एक बिल्कुल अलग जीवन बना। यह विचार क्वांटम यांत्रिकी की अनेक संसार व्याख्या से आता है। यह एक जटिल थ्योरी है, लेकिन मूल रूप से यह बताता है कि हर बार एक क्वांटम माप लिया जाता है, ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है, प्रत्येक संभावित परिणाम के लिए एक नई टाइम रेखा बनाता है। यह एक सिक्का उछालने जैसा है। एक ब्रह्मांड में यह सिर पर उतरता है, दूसरे में यह पूंछ पर उतरता है। दोनों ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हैं, लेकिन हम केवल उसी के बारे में जानते हैं जहां सिक्का उस तरह से उतरा है जैसा हमने देखा था। बेशक हम इन अन्य ब्रह्मांडों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं, कम से कम अभी तक तो नहीं। लेकिन यह विचार अपने आप में हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। भाग 5, स्ट्रिंग थ्योरी और छिपे हुए डायमेंशंस। स्ट्रिंग थ्योरी आधुनिक फिजिसिस्टी के सबसे जटिल और आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। यह ऊर्जा के छोटे, कंपन करने वाले तारों का उपयोग करके सबसे छोटे पार्टिकलों से लेकर सबसे बड़ी संरचनाओं तक ब्रह्मांड में सब कुछ अंडरस्टैंडिंग आने की कोशिश करता है। स्ट्रिंग थ्योरी की सबसे अजीब भविष्यवाणियों में से एक अतिरिक्त डिमेंशंसों का एग्जिस्टेंस है, जो अंतरिक्ष के 3 डायमेंशंसों से परे है। ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे, और समय का एक आयाम जिसका हम अनुभव करते हैं। मूवी स्क्रीन के बारे में सोचो। स्क्रीन पर मौजूद किरदारों के लिए उनकी दुनिया 2 डायमेंशंस ही है। वे तीसरे आयाम, मूवी थिएटर की गहराई के बारे में नहीं जानते हैं। इसी तरह हम अपने आसपास घुमावदार अतिरिक्त डायमेंशंसों से अनजान हो सकते हैं। ये अतिरिक्त आयाम हो सकते हैं जहां अन्य ब्रह्मांड छिपे हुए हैं। वे हमारे ठीक बगल में हो सकते हैं, लेकिन अदृश्य हैं क्योंकि हम उन डायमेंशंसों को सीधे नहीं देख सकते हैं। भाग 6, महान दिमाग। मल्टीवर्स पर विचार कर रहे हैं। कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स की हमारी समझ में योगदान दिया है। स्टीफन हॉकिंग, हमारे समय के सबसे महान माइंड्सों में से एक, ने एक मॉडल का प्रस्ताव दिया जहां ब्रह्मांड की शुरुआत तेजी से विस्तार की अवधि के साथ हुई, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ब्रायन ग्रीन, एक प्रसिद्ध स्ट्रिंग सिद्धांतवादी, ने अपनी पुस्तक द हिडन रियलिटी में मल्टीवर्स की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया।
वह विभिन्न मल्टीवर्स मॉडल को इस तरह से अंडरस्टैंडिंग आते हैं जो आकर्षक और सुलभ टूनो है। मिचियो काकू, एक और प्रसिद्ध भौतिक विक्नोलॉजी, अपनी पुस्तक पैरेलल वर्ल्ड्स में समामुआजी ब्रह्मांडों की संभावना और ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए निहितार्थों की पड़ताल करते हैं। ये वैज्ञानिक कई अन्य लोगों के साथ हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए चुनौती दे रहे हैं। भाग 7, प्रमाण की तलाश, टेलीस्कोप्स और एक्सपेरिमेंट्स। जबकि मल्टीवर्स एक थ्योरी बनी हुई है, वैज्ञानिक इसका समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से सबूत की तलाश कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड में गहराई से झांकने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप्स और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे पावरशाली दूरबीनों का उपयोग करते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन और आकाशगंगाओं के वितरण का अध्ययन करके वे उन विसंस्पीडियों या पैटर्न को सर्चने की उम्मीद करते हैं जिन्हें ब्रह्मांड की हमारी वर्तमान समझ से नहीं अंडरस्टैंडिंग आया जा सकता है। वैज्ञानिक पृथ्वी पर भी प्रयोग कर रहे हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे कण त्वरक का उपयोग कर रहे हैं। पार्टिकलों को अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से एक साथ तोड़कर वे बिग बैंग जैसी स्थितियों को फिर से बनाते हैं, जिससे बिगिनिंगी ब्रह्मांड के बारे में रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद है। मल्टीवर्स का निश्चित प्रमाण सर्चना आसान नहीं होगा, लेकिन यह खोज स्वयं मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अथक खोज का एक प्रमाण है। भाग 8, द अननोएबल, आवर प्लेस इन इन्फिनिटी। मल्टीवर्स एक ऐसी विशाल और दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा है कि यह वास्तविकता की हमारी समझ को ही चुनौती देती है। यह हमें चीजों की भव्य योजना में छोटा, महत्वहीन भी महसूस कराता है, लेकिन यह हमें आश्चर्य और विस्मय से भी भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हम जो नहीं जानते हैं उसकी सतह को हम खरोंचना शुरू कर रहे हैं। मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं, इस पर विचार करने मात्र से ही हमारे दिमाग का विस्तार होता है और हमारी कल्पना की सीमाएं आगे बढ़ती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि वहां सर्चने के लिए बहुत कुछ है। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो याद रखें कि हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा हो सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम क्या सोचते हो? मुझे टिप्पणियों में बताएं। और ब्रह्मांड के और अधिक आश्चर्यजनक अन्वेषणों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।